मित्रों प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबूर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के ग्रंथों की श्रेणी में मैं आज जिस ग्रंथ का विवेचन आप लोगों के सामने कर रहा हूं वो आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान है। आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान है। इसके जो लेखक हैं वो वैद्य हरिदास श्रीधर कस्तूरे के द्वारा मतलब ये ग्रंथ लिखा गया और ये ग्रंथ पंचकर्म पर आधारित जानकारियों को बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से मतलब समझाने के लिए लिखा गया है। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन ने मतलब प्रकाशित किया है इसको। तो वैद्यनाथ अपने आप में वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन बहुत अच्छे प्रकाशकों में से गिना जाता है, उनके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। इसके नाम से ही जाहिर है कि पंचकर्म को वैज्ञानिक तरीके से साइंस के साथ में पंचकर्म का समावेश किया है। अतः आप लोगों को मतलब बिल्कुल साइंटिफिक जानकारी जो पंचकर्म विज्ञान है उसके बारे में आपको मिलती है। 1970 से 1914 मतलब का जो काल था, मतलब इसमें इसके 1914 से 1970 तक गजब करोगे आप, इसके 17 संस्करण अभी तक निकल चुके हैं। कितना उपयोगी ग्रंथ है ये, कितना लोकप्रिय ग्रंथ है। किसी ग्रंथ के 17 संस्करण मतलब 1914 से लगा के 1970 के बीच में छप जाना, ये कितना मतलब मायना रखता है। तो ये बहुत उपयोगी मतलब ग्रंथ है। और 2014 तक मतलब इसके और भी काफी मतलब इसके प्रकाशन हुए हैं। तो ये बहुत उपयोगी ग्रंथ है। 26 से अधिक चित्रों के माध्यम से इस ग्रंथ में ये बताया गया कि भाई पंचकर्म कैसे किया गया, बस्ती कैसे होगी, या मान लो शिरोधारा किस तरीके से होगी, स्वेदन में क्या होगा, इस तरीके से मतलब पंचकर्मों के बारे में इसमें मतलब काफी 26 से अधिक चित्र इसमें बताया गया। इस ग्रंथ के नाम पंच और कर्म, पंचकर्म यानी कि 5 कर्म के हिसाब से आपको मतलब अपने आप में समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 जो कर्म है, स्वेदन है, विरेचन है, रेचन है, वमन है, ये जो पंचकर्म है, बस्ती है, ये इसके बारे में आपको मतलब इसमें बताया गया। 10 अध्याय इसके अंदर कुल है और 10 अध्याय में चिकित्सा प्रावधानों के अनुकूल मतलब आयुर्वेद के जो प्राण सूत्र है वो इसमें मतलब बताए गए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी इस ग्रंथ में होती है। अब आपका जो प्रथम अध्याय है इसका, उस प्रथम अध्याय में पहला जो स्वास्थ्य मनुष्य के मतलब अलग अलग श्रेणियां बताई। देखो, एक तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए पंचकर्म कैसा होना चाहिए, जो हेल्दी है, जो बीमार नहीं है, निरोगी है, उसका पंचकर्म कैसा होना चाहिए। दूसरा, रसायन आदि का उपयोग करते हुए पंचकर्म किस तरीके का होना चाहिए, यानी कि पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति का पंचकर्म हो गया, उसके बाद में उसको क्या क्या रसायन के साथ में उसका पंचकर्म होना चाहिए। और रोग के अनुसार पंचकर्म करना कैसा होना चाहिए। रोग जो पर्टिकुलर रोग है, जैसे आपको उदर रोग है, आपको जैसे कब्ज है तो क्या होना चाहिए, आपको जैसे सिर दर्द है तो क्या होना चाहिए, आपको नासिका में जैसे कोई समस्या है तो किस तरीके का पंचकर्म होना चाहिए। तो इनके आधार पे भी आपका ये मतलब पंचकर्म, इसके ये तीसरा वाला है। स्नेहन विज्ञान के आधार पे स्नेहन कैसा होना चाहिए, स्नेहन कैसे दिया जाता है, ये भी इसके अंदर काफी विस्तार से। अब नंबर 2, तीसरे नंबर पे ये स्वेद विज्ञान, इसके प्रत्येक अध्याय को विज्ञान के नाम से दिया गया। तो तीसरा है वो स्वेद विज्ञान है। तो स्वेद विज्ञान के अंदर जो पसीना कितने प्रकार का होता है, पसीना किन किन विधियों से निकाला जाता है, पसीना शरीर से कितना निकलना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मतलब विस्तार से इसमें बताई गई है। इसके बाद में वमन विज्ञान, 4 नंबर पे जो इसका अध्याय है वो है वमन विज्ञान। वमन यानी कि उल्टी, चरदरी, मतलब उल्टी जो आपको वमन जो करवाई जाती है वो वमन किस तरीके से करवाई जाए, वमन का क्या नियम है, किन किन चीजों को आपको पिलाने से आपको वमन होगा, इन सब चीजों की जानकारी इसमें बताई गई। 5वां विरेचन विज्ञान, मतलब चरक ने क्या कहा विरेचन के लिए, सुश्रुत ने क्या कहा, वाग्भट ने क्या कहा, इन सब के अकॉर्डिंग मतलब इस जो आयुर्वेदीय पंचकर्म विज्ञान जो पुस्तक है उसमें मतलब ये जानकारी दी गई है। उसके बाद में 6 नंबर पे बस्ती विज्ञान, निरू बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, ये जो बस्तियां हैं यानी कि जस्ट लाइक सामान्य भाषा में समझने के लिए जो एनिमाज है, औषधियों के साथ जो एनिमा है वो किस तरीके से दिया जाए, क्या किया जाए, उसका इसका मामले में। 7 पे नस्य विज्ञान यानी कि नासिका नाक द्वारा
जो औषधियां दी जाती है या किस तरीके से धूम्रीकरण ये वगैरह सब कैसे किया जाए वो है। 8वें पे रक्त मोक्षण विज्ञान, यानी कि रक्त का मोक्षण किस तरीके से किया जाता है, जलोदर के द्वारा, इसके द्वारा या नाड़ी भेदन के, ये जितने भी चीजें हैं वो इसके मामले में काफी विस्तार से। 9वां जो है उपकल्प नियम, जो मतलब भोजन से कितने कितने बेसज के कल्प है, उपकल्प है, मतलब इसकी कल्पनाओं पे आधारित। अब आपको लग रहा है ना ये भाषा ऐसी है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ ग्रंथ पढ़ो तो भाषा समझ में आने लग जाएगी। ये चीजें हैं। उसके बाद में जो 10वां अध्याय है वो प्रतिरोग पंचकर्म विवेचनीय विज्ञान है, यानी कि ज्वर है, मतलब अलग अलग जो प्रतिरोग, मतलब रोगों के प्रति जो ज्ञान है वो इसके अंतिम अध्याय में, मतलब ज्वर है, गुल्म है, विष है, तृष्णा है, और मतलब वात पित्त कफ है, ये इस तरीके से पित्तज ज्वर है, वातज ज्वर है, या इस तरीके के जितने भी बीमारियां जो रोग जो होते हैं उसके मामले में इसमें बहुत विस्तार से बताया गया। अतः मित्रों ये पुस्तक आपको जरूर खरीदनी चाहिए और अपने आपके लाइब्रेरी में, निजी लाइब्रेरी में जरूर आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए। और नवग्रह आश्रम कभी भी आए तो एक बार श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की लाइब्रेरी जरूर देखें। एक शब्द समुद्र उसका नाम है।